उनका पालन पोषण ऐसे सनातन धर्म में हो गया है जो तथाकथित रूप से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, उनका जो सनातन धर्म है, उनका जो सनातन है, उनका सनातन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का सनातन। उसको जो केशदान का मतलब कह रहे हो, केशदान भी क्यों किया जाता है, किन परिस्थितियों में केशदान किया जाता है, मुंडन किया जाता है, इसको भी कांग्रेसियों को समझना चाहिए। अंकिता हम सब की बेटी बहन थी। सरकार ने जितनी तत्परता के साथ में उसके अपराधियों को जेल पहुंचाने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, ये किसी से छुपी नहीं है। जो आक्रोश है वो निश्चित रूप से उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है और अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा कि हम अपने केश दान करके उसका कुरियर अपने केशों का मुख्यमंत्री के दरवाजे पर रखें और उनसे कहें कि अंकिता भंडारी के लिए अब तो कुछ कर लो। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। क्योंकि उत्तराखंड की सरकार अहंकार में चकनाचूर है, इसलिए हम अब मुंडन को मजबूर है। अगर जगह जगह कर सरकार ना जगे तो हम सिर न मुंडवाएं तो क्या करें। सरकार ने विरोध के हर हथकंडे से मुंह मोड़ा है, सिर्फ केश दान करना ही आखिरी विकल्प छोड़ा है। और मुंडन करवाने के बाद अब भी सरकार अगर अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए कुछ नहीं करेगी तो विपक्षी पार्टी सीएम को अपने बाल भी कुरियर करेगी। बताएं कि कुछ इसी तरीके की चेतावनी उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार को दे डाली है। कहा है कि जो लोग एक साल से वीआईपी का नाम नहीं बता रहे हैं वो नेत्रियों के बाल मुंडवाने पर सनातन का अधूरा ज्ञान बहा रहे हैं। उनको चेताने के लिए अभी सिर्फ 2 महिला कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाया है। जरूरत पड़ी तो जल्द ही कांग्रेस के बड़े नेता भी केश दान करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए और मामले को समझिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। एक तरफ कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने सिर मुंडवाकर सरकार पर धावा बोल दिया है तो दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस को सनातन का अपमान करने के आरोप में घेर लिया है। आपको बताएं कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर बीते दिनों कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एक अन्य महिला कार्यकर्ता के साथ मिलकर सिर मुंडवाया था, जिसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे भारतीय संस्कृति, नारीत्व और सनातन का तिरस्कार करार देते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया था। महेंद्र भट्ट के इसी आरोप का जवाब देने इस बार कांग्रेस के गणेश कोदियाल आगे आए हैं। जी हां, उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को सनातन के संस्कारों का पाठ क्या दिया। गणेश कोदियाल ने भाजपा को 3 मोर्चों पर घेर लिया। पहला, पूर्व अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सनातन धर्म की जानकारी न होने पर खरी खोटी सुनाई और फिर भाजपा को भाजपा की ही वरिष्ठ महिला नेत्री रही सुषमा स्वराज की याद भी दिलाई। जरा ये सुनिए। इसलिए उन्हें सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। उन्हें बता दूं, इस देश में सनातन का पालन करने वाली हमारी माताओं ने, चाहे वो वेद का समय रहा हो, वेदों का समय रहा हो, वैदिक काल रहा हो, और चाहे वो द्वापर का युग रहा हो, उन्हें ये बता दूं कि जब जब अपने पक्ष को कमजोर होते देखा तो उस पक्ष को जागरूक करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने केशों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और द्रौपदी उसका उदाहरण सबके सामने है। द्रौपदी ने कसम खाई थी कि वो अपने केशों को तब तक नहीं बांधेगी जब तक कि वो दुशासन से और दुर्योधन से और कौरवों से बदला नहीं ले लेती। तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और उतनी लंबी जानकारी न हो, ये तो जानकारी होगी कि उनकी दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जी और उमा भारती जी कई बार इस बात को कह चुकी हैं। शायद उमा भारती जी ने तो केस कर्तन किए भी हैं। तो उनको जानकारी नहीं है कि सनातन धर्म की क्या परिभाषा है, सनातन धर्म में क्या क्या छूटें हैं। उन्हें जानकारी नहीं है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि महिलाओं को भी यज्ञोपवीत करने का अधिकार है और उसके यज्ञोपवीत से पहले मुंडन होता है। बताएं कि जब यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी तब स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने सोनिया के पीएम बनने पर अपने बाल कटवाने की शपथ ली थी। इस सबके अलावा गणेश कोदियाल ने कांग्रेस की महिला नेत्रियों की पीठ थपथपाते हुए ये भी कहा है कि महेंद्र भट्ट या भाजपा का जो भी व्यक्ति महिलाओं के मुंडन को राजनीति से प्रेरित बता रहा है वो ये जान ले कि अगर वीआईपी के नाम का खुलासा जल्द नहीं किया जाता तो दल के बड़े बड़े नेता भी केश दान करेंगे और बालों को सीएम को भिजवाएंगे भी। और जहाँ तक आपने 2 बहनों के केस कर्तन को राजनीति से प्रेरित बताया, आने वाले समय में हमारे तमाम बड़े नेता, हम सब लोग केस कर्तन कर, अगर इन्होंने उस वीआईपी का नाम जग जाहिर नहीं किया तो केस कर्तन कर बाय पोस्ट, बाय कोरियर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे कि साहब ये आपके कारनामे हैं कि हमें केस कर्तन करने पड़ रहे हैं और आप अभी भी जागिए और उस वीआईपी का नाम उजागर कर उसको जेल की सलाखों के पीछे डालिए।
तो कहीं न कहीं एक और सनातन के ज्ञान पर संग्राम छिड़ा है और दूसरी ओर वीआईपी के नाम पर घमासान मचा है। देखिए, भाजपा को लगता है कि कांग्रेस ये हथकंडे अपना रही है सिर्फ अखबारों में बने रहने के लिए, अपने आप को दोबारा स्थापित करने के लिए। भाजपा का मानना है कि सरकार ने हर वो कदम उठाया है जो अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए जरूरी था। विपक्ष जो कर रहा है वो निराशा के भाव से कर रहा है। जरा मामले में भाजपा कांग्रेस का पक्ष सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेसियों का ये राजनीतिक मुंडन है। कांग्रेस हताश और निराश है। अपनी राजनीति तलाश करने के लिए, अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए वो इस तरीके से कृत्य कर रही है और राज्य के माहौल को खराब करना चाहती है। सनातन धर्म का भी कांग्रेसियों को ज्ञान नहीं है। इस तरीके से मुंडन कराना ये उनके लिए ही सनातन धर्म की उपेक्षा रहने वाली है। उनको डरना चाहिए, समझना चाहिए कि मुंडन का मतलब क्या है। हमने धरना प्रदर्शन करके देख लिया, हमने जुलूस, हमने घेराव करके देख लिया, हमने कैंडल मार्च करके देख लिया, हमने तमाम तरह के जो संविधान में हमें इजाज़त है विपक्षी दल को करने की, हमने सारे हथकंडे अपना लिए। लेकिन अब बात सर से ऊपर निकल चुका है पानी, और न्याय ये तभी भी नहीं दे रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये नहीं जा रहे हैं, केस को नहीं ले जा रहे हैं। लगातार ये आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। उसकी वानगी हमने पुण्यतिथि पर देखी, किस तरह से इन्होंने अंकिता भंडारी के लिए भाजपाइयों ने, किसी ने भी एक दिया तक जलाना गवारा नहीं समझा। तो ऐसे में अब जो आक्रोश है वो निश्चित रूप से उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है, और अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा कि हम अपने केश दान करके उसका कुरियर अपने केशों का मुख्यमंत्री के दरवाजे पर रखें और उनसे कहें कि अंकिता भंडारी के लिए अब तो कुछ कर लो। तो अंकिता भंडारी के लिए सरकार कुछ करे, इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मन बना लिया है केश दान करने का। देखना अब यह है कि आगे मामले में क्या होता है। क्या अंकिता भंडारी के इंसाफ की लड़ाई को सिर मुंडवा कर विपक्ष रफ्तार दे पाएगा? पहले तो क्या वाकई पार्टी के बड़े नेता सिर मुंडवाएंगे भी? अगर हाँ, तो विपक्ष का अपने बालों को सरकार के द्वार भिजवाने के बाद प्रदेश की सियासत में कई बड़े हंगामे होना तय है, जिनकी अपडेट आप मिस न करें। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।